कोचिंग का 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता है आज ही के दिन यानी कि 12/01/2024 को हमने हमारी कोचिंग की स्थापना की और आज मैं अपने एप्लीकेशन पर लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और ये जो अचीवमेंट है वो मैंने मात्र 12 मंथ्स में गेन किया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सबने बड़ी आसानी से कर लिया होगा, सेटअप को तैयार कर लिया है ना, और इतनी हाई क्वालिटी कंट्रोल एजुकेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपको लगा होगा कि सबने बड़ी आसानी से कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई रातों की मेहनत है। आप सभी को बता दूं, आज भी मैं रात भर जगता हूँ, मेहनत करता हूँ और आप सभी को कंटेंट डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो सबको ऐसा लगता है कि आसानी से ये सारी चीजें हो गई है, आसानी से ये फर्स्ट गोल्डन ईयर में सेलिब्रेट कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है वो तो मैं ही जानता हूँ और मेरे आसपास रहने वाले लोग जानते हैं, जैसे कि अंकल जी। अब बताइए थोड़ा कैमरे, अंकल जी जानते हैं कि कितनी मेहनत करता हूँ रात में, आंटी को पता है, तो इनको पता है कितनी मेहनत करता हूँ, साथ मेरे माता पिता इनको भी पता है ना। आज भी मैं अपने घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, जो कि हमारा फेवरेट है चिकन। हालांकि ये बोलना ही नहीं चाहिए, हालांकि आयुर्वेद में ये चीज चलती है, लेकिन फिर भी हाँ वो एक रात खाता हूँ, सुबह अगर अच्छा लगता है तो वापस वही खा के निकल लेता हूँ। ठीक है, तो और वो निकलने का कारण ये नहीं कि मेरे को घर में अच्छा नहीं लगता है या मेरा घर में लगाव नहीं है, इसलिए कि आप सबको क्या करना है, मेरे को टाइम से कंटेंट डिलीवर करना है। और उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बैच का प्राइस है वो एकदम नॉमिनल रहता है, और जैसे कि मैं हर बार ऑफर लगाता हूँ, जैसे कि आप भी बोलते हैं, तो इस बार मैंने लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा जो फर्स्ट गोल्डन ईयर ऑफ आयुर्वेदा कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा कोट है और हमेशा रहेगा कि हमारा मकसद है पढ़ाना, ना कि पैसा कमाना। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में मतलब जो फर्स्ट गोल्डन ईयर है, तो मैंने हर कोर्सेज में 37% ऑफ रखा है। ठीक है, 10 से 12 तक ये ऑफर रहेगा 37% ऑफ का, उसके बाद 13 से 14 तक 33% ऑफ रहेगा, और उसके बाद 15 से 17 तक 30% ऑफ रहेगा। तो जिस भी स्टूडेंट्स को है ना डेमो लेक्चर्स को देखिए, और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो 70 तक आप ऑफर का बेनिफिट लेकर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है कि सर इतने में भी हम नहीं ले पाएंगे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप सभी मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको मैं हेल्प कर दूंगा, आपके लिए रास्ता निकालूंगा। ठीक है, आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिए। ठीक, तो ये इस तरह से कुछ मेरे को बोलना था, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब मैं स्टेज पर अपने माता पिता को बुलाना चाहूँगा, कुछ 2 शब्द आप सभी के लिए बोले। ले फोटो खींच उसके 2-4। वो खूब अच्छी तरह से पढ़ाए और उनको आगे बढ़ाए। मेरी बुआ जी भी आई हुई है, तो उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर आने की कृपा करें। आओ, चल जाओ। मैंने उन लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है ना, मेरे माता पिता है, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, साथ में मेरे कुछ जूनियर्स है, साथ में मेरे कुछ स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो जो मेरे खास थे, खास तो आप सभी हो, लेकिन पर जो एकदम क्लोज थे, जिनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, ठीक है, तो उनको मैंने यहाँ पर इन्वाइट किया है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप सबसे वादा करता हूँ कि आप सभी इन्वाइटेड होंगे बड़े से हॉल में। ठीक है, तो इस साल के लिए तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए, अब बात आ गई है, तो चलो 2 शब्द बात सुन लेते हैं। अरे जो बोलना चाहिए वो बोलो, यहाँ पर ज़्यादा फिर आईने में हेलो कहते चली जाओ। हेलो बच्चों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाली है उसमें फोन कराए बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने बीच में कुछ अनाउंसमेंट किया था कि जो भी आयुर्वेदा विंग्स का स्टूडेंट है ना, जो भी आयुर्वेदा विंग्स का स्टूडेंट है और अपनी यूनिवर्सिटी में जो टॉप 3rd में आता है, तो जो टॉप 1st आएगा उसको 25,000 प्लस आयुर्वेदा विंग्स के इन फ्यूचर जितने भी बैचेस होंगे, ठीक है, तो उन सारी बैचेस में उसको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, है ना। जो 2nd टॉप आएगा उसको 10,000, और जितने भी आयुर्वेदा विंग्स में इन फ्यूचर जो बैचेस लॉन्च होंगे तो उसमें फ्री सब्सक्रिप्शन आप सभी को मिलेगा। ठीक है, आप सभी इन द सेंस कि जो टॉप 3rd, ठीक है, इसके बाद जो टॉप 3rd आएगा उसको 5,000, और साथ में जितने भी इन फ्यूचर आयुर्वेदा विंग्स के बैचेस होंगे उसको सारे बैचेस के, चाहे वो देखो अभी तो आपको लग रहा है कि 1st ईयर का है, लेकिन मैं 2nd ईयर का लॉन्च करूंगा, 3rd ईयर का लॉन्च करूंगा, पीजी में घुसूंगा, है ना। हालांकि मैं अकेला नहीं पढ़ाऊंगा, साथ मेरी कई सारी टीम होगी, हालांकि मेरे पास अभी भी टीम है। मैं अभी
उन सभी से भी आपको मिलवाऊंगा ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो लास्ट में उन सभी से भी आपसे मिलवाऊंगा जो मेरी टीम में फिलहाल जो मेरे साथ काम कर रही है ना। उनके कुछ इश्यूज थे, है ना, जैसे कि मैं सागर पंवानी सर की बात करूं जो हमारे एप्लीकेशन को संभालते हैं, है ना, हमारी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, तो वो लखनऊ में रहते हैं, है ना। तो उनके कुछ इश्यूज थे, उनका पूरा मंथ ट्रेवलिंग का है, तो वो इस साल नहीं आ पाए, ठीक है। तो मैं मिलवाना चाहूँगा, ठीक है। इसके अलावा थंबनेल डिजाइनर दिनेश ओरम, ठीक है, जो आप सभी के लिए थंबनेल डिजाइन करते हैं, है ना। जैसे कि आप YouTube पर जितने भी थंबनेल्स देखते हैं, जितने भी मेरे पोस्टर्स आपको दिखाई देते हैं, तो वो दिनेश ओरम बनाते हैं जो कि उड़ीसा से, ठीक है। तो वो काफी दूर थे, अब उड़ीसा बहुत दूर है ना। तो और ये जो मेरे जो फंक्शन अरेंज किया तो मैंने इमीडिएटली किया, मतलब अचानक किया, ठीक है। तो उनके लिए मैं टिकट बुक नहीं कर पाया और अभी टिकट नहीं रही थी ना, तो इस कारण वो नहीं आ पाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। साथ में मेरा खुद का भाई है ना, ऋतिक जायसवाल, जो खुद एक स्टूडेंट है छत्तीसगढ़ कॉलेज में, है ना, तो वो भी नहीं आ पाया। जितना भी एडिटिंग होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, ठीक है, तो वो भी नहीं आ पाया इस साल, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन माध्यम के थ्रू आपको मैं मेरे भाई से, जो कि ऋतिक जायसवाल, जो कि मेरा सहायक को फाउंडर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी मैं कोशिश करूँगा लास्ट में आपसे मिलवाऊँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अब देखो, अब मेरे यहाँ पर साथ में मेरा एक सबसे खास दोस्त आया है ना, जबलपुर से, कहते हैं गणेश। आ गणेश, तो मैं इसको बुला लेता हूँ एक बार। तो जब मैंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था तो उस समय तो मेरे पास कोई पैसा था नहीं, है ना। मैंने कुछ पैसे मेरे पापा से मांग लिए थे, पापा से मांग लिए थे। कुछ पैसे मैं अपने ट्यूशन पढ़ाता था, जैसे गणेश को बताया, मैं 4वीं 5वीं वाले स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाता था, है ना। घर घर जाके बच्चों को ट्यूशन देता था, 4th वालों को, 5th वालों को, 6th वालों को, ठीक है। उससे कुछ पैसा आता था, तो वो पैसा मैं इकट्ठा करता था और वो पैसा इकट्ठा करके उसी के दम पर मैंने अपना पहला लैपटॉप लिया था एसूस करके, ठीक है। मतलब इसको पता है क्यों पैसे थे अपने पास जब लैपटॉप लिया। सो गाइस, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमन सर ने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, क्योंकि मैं उनके साथ रह चुका, मुझे पता है। एक तरह से तो मतलब ऐसा था, कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। और मतलब ऐसा था कि मैं ऐसा बोलता था कि तू कोशिश कर, सब हो जाएगा। मतलब फिर एक समय से धीरे धीरे करता गया, बच्चों को पढ़ाते गया। मतलब एक हमारी प्रोफेसर से अपने लैपटॉप किस पे लिया था? EMI पे लिया था। हाँ, EMI पे लिया था, लैपटॉप भी हमने EMI पे लिया था। मतलब ये बोलता था क्या गणेश, पता नहीं अगर मैं कोर्स लॉन्च करता हूँ, मतलब सब कुछ पैसा लेने के बाद इतना सारा खुद कभी नहीं चला तो फिर क्या होगा, ऐसा वैसा ये वो सब फिर बहुत स्ट्रगल करने के बाद सब कुछ हो गया। मतलब जैसे कि लैपटॉप लेने के बाद अब हमारा कोई फिक्स नहीं था कि लैपटॉप लेना है, लेकिन फिर भी ये बोले कि चल आप चलते मार्केट में देख के तो आई कि प्राइस क्या है, EMI हो जाएगी नहीं हो जाएगी, है ना। और एक समय ऐसा था कि सर मतलब अमन सर खुद बच्चों को ढूंढते थे पढ़ाने के लिए, 4वीं 5वीं वाले बच्चों के लिए। और आज का समय आ गया कि मतलब स्टूडेंट खुद पढ़ने के लिए आते हैं उनके पास। वही है, मतलब हमने क्या लैपटॉप को उठा लिया। अब EMI की जो EMI की वो 2,000 की आती थी, है ना। अब 2,000 कहाँ से लाएंगे, तो ट्यूशन वाले बच्चों से पढ़ाने जाता था। मैं अपने खुद जो कॉलेज के प्रोफेसर उनके बच्चों को पढ़ाता था, मतलब, है ना। मेरे कुछ जबलपुर के कॉलेज के प्रोफेसर थे, 2 बच्चे उनके थे, और 4-5 बच्चों को मैं घर जाता था, फिर घर जाता मतलब पढ़ाता था। वो 1,000 रुपये को 2,000 दे रहा है, 3,000 दे रहा है, तो इस तरह से 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाते थे। तो उसमें अपने में लैपटॉप की भी निकाल लेता था और घर से तो खाने का ही जाता था, तो उसकी कोई दिक्कत थी। लेकिन लैपटॉप वगैरह तो कोचिंग करता है, ये सारी चीज़ें करके निकाल लेता था। फिर तो कुछ पैसे मैंने पापा से मांग लिए, कुछ वो मेरा तो दोस्त बेटा वंशज उससे मांगे थे मैंने, क्या वंशज, तो उससे मांगे मैंने। और भी हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल तो कभी मैंने देखा भी नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा सोचता था, हमेशा डिफरेंस में रहता था कि यार क्या करना है ये वो। और फिर मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते ना, अपने पीछे के अपने टांग वगैरह खींचते कि अरे क्या ही कर पाएगा, हंसते थे। जैसे मतलब हॉस्टल में रहता था ये, तो मैं कहते कि अरे बल्ले सब कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा ये वो। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो करते थे, हंसते थे, वीडियो बनाता था कि क्या है ये है इतना। और आज वही लोग मतलब आगे से सलाम ठोकते, जब जबलपुर आता है तो वही मतलब सिलेक्ट करते हैं, यार मानना पड़ा, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँच गया। मतलब ऐसा है। बाकी टाइम खींचने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमेशा अपने को जो अच्छा लगे वही करना चाहिए, अपने मन की बात सुनना चाहिए, अपने मन के हिसाब से करना चाहिए। आपको बता दूं, है ना। और ये आप सबके लिए मेरे को बताना बहुत जरूरी है। मतलब मेरी क्लास में जो बेच आउट वाले बंदे थे वो इसको बहुत कोशिश करी थी बेच आउट करने की, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उसका दम है ना। अभी आएगा स्टेज बताएगा उसकी बॉडी वाली
बैच आउट वाला सिस्टम चलता है ना। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे कॉलेज में हम तो बैच आउट थे ना, नाम नहीं बोलना। अगर हम मार्केट में जाते थे, हमारे बेच वाले में जाते थे तो हमारे दूर पकते थे, नहीं भाई सीनियर देख लेगा, ऐसे दूर पकते थे मतलब, है ना। और आज वही बंदे मैसेज मारते हैं कि सर आप कहाँ हो, आपसे मिलना है, आप जबलपुर आए तो आपसे मिलना है ना। और सर आपने कैसे क्या किया है हमको जरा बताइए, हम भी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब मेरा मेन मकसद आपको बताने का ये है सारी चीज़ों का कि देखो कॉलेज की फालतू चीज़ों में आप नहीं फंसे, सबकी रिस्पेक्ट करें। मतलब रिस्पेक्ट करने से मना नहीं कर रहा हूँ, सीनियर्स है ना, जितने भी सीनियर्स हैं सबकी दिल से रिस्पेक्ट करें, ठीक है। लेकिन इतना मत घुस जाओ कि वो मतलब आपको गुलाम बना लें, इतना मत आप उनके लिए कुछ करना, ठीक है। इतना ही करना जितना रिस्पेक्ट लगती है, दिल से रिस्पेक्ट लगती है जो, ठीक है। कई सारे जूनियर जैसे होते हैं चाटुकरी का काम करते हैं, मतलब है ना। सब समझ रहे होंगे, जो मेरे वीडियो देख रहा होगा सबको पता है, हर कॉलेज में चीज होती है। मैं अपने कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबको रिस्पेक्ट कीजिए, सब कुछ करना चाहते हैं, आपके जो ड्रीम्स है ना उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे, तो मैं आपको यही बोलूँगा, आपकी जो स्किल्स है, आपके जो ड्रीम्स है, आप जो हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर आप काम करें। बेवजह सीनियर जूनियर के चक्कर में पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है ना। जैसे कि मेरी अपनी जो स्किल्स थी, मैंने उस पर काम किया और आप यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं सभी, ठीक है। तो इन फालतू चीज़ों में ना फंसे, आगे बढ़े। बाकी चीज़ों को, बाकी जो लोग हैं वो तो आपसे दूर से जाएंगे, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपसे आगे से आएंगे, मतलब आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ा कुछ बोलना था, बाकी गणेश और कुछ बोलना चाह रहा है? और ऐसा है ना कि मैंने जहाँ तक देखा है कि अमन सर को मतलब ऐसा है बहुत ज़्यादा मेहनत करते, क्योंकि कई बार मेरे रूम पे आते थे तो मैं बोलता था कि यार पता नहीं अभी तक सोया नहीं मैं बोलता, मतलब मैं जगता रहता था, फिर मैं देखा सुबह हो जाती तब भी काम करते रहते, बोला दिन को सोने तो दिन को भी कभी नहीं, मुझे बोले नींद नहीं आती है, तो मैं बोलूँ इससे ज़्यादा बेहतर होगा मैं बोल सकता हूँ। अमन हेलो, मैं और उनके माता पिता को सादर प्रणाम किया पाए और कार्यक्रम को सफल बना और आशीर्वाद दिया। रूम लेने आया था तो एक बार इसके साथी देख के चले गए थे, और क्योंकि हमको ऐसा लगा कि ये शायद नहीं आएगा, फिर भी हमने इसको बोला था कि अगर हम फैमिली वाले को ही देना है, पढ़ने वालों को शायद तुम अफोर्ड नहीं कर पाओ, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे अपना कोचिंग सेंटर डालना है, यहाँ सेटअप लगाना है। मैं एग्री हो गया, बाकी मुझे ये एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं था इससे कि मैं टिक पाएगा ये, क्योंकि फैमिली क्वार्टर को रेंट को अफोर्ड करना शायद एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमने भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दिया। बाकी बंदे को आज जिस मुकाम पे देखते हैं उसके लिए हमको ये लगता है कि वाकई में अगर आदमी सतत मेहनत करे तो सक्सेस हो सकता है। उसकी मेहनत मैंने देखी है, वो कई बार ऐसा होता है कि उसका नाइट डिनर केवल पानीपत से होता है, कि हम देखते हैं कभी पानीपत खा के आ गया है, फिर जब हम पूछते हैं क्या खाए, बोले हो गया डिनर पानीपत से खा लिया है। तो ऐसा में इसके लिए दिल से हम दुआ करेंगे कि वो अच्छा मुकाम हासिल करें और फॉलोअर्स और इसके जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़े। अमन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी ये शुभकामना है कि आपका जो एप्लीकेशन है इसी तरह आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। हेलो, सभी साथियों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको दो शब्द अपने बारे में कुछ कहने का मौका दिया और सभा को संबोधित करने का मौका दिया। साथियों, बहुत लोग तो कामयाबी परिस्थिति को झेलते हुए जो कामयाब होता है उसी का नाम कामयाबी होता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है। अमन जी को हमने देखा है, अमन जी जब हमारे बगल में आए तो हम भैया से भी बातचीत किए थे, भाभी से भी बोले थे कि भाभी बैचलर को किसी को मत रखिए क्योंकि हमारे बगल में फैमिली है आपके ऊपर में, लेकिन इन्होंने हमको बताया था कि लड़का अच्छा है, और बात विचार से भी हमको कुछ दिन में लगा कि लड़का अच्छा है, मेहनती है, और स्टूडेंट का जो कल्चर है बाकी उनमें है।
इसलिए इनसे हम अटैच होने लगे। उससे हमारी फैमिली भी नहीं थी और इनको हम भाई की तरह केयर भी करने लगे और ज़रूरत पर हम लोग या भैया जो है हमारे लैंडलॉर्ड, हम लोग उनको सपोर्ट भी करने लगे या किसी तरह की कोई तरह की दिक्कत ना हो। और रही बात इनकी कामयाबी को, तो खैर इनके मेहनत और जज्बा को देखकर हम लोग सलाम करते हैं कि हम बिहारी लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बिहारी को टक्कर दे रहे हैं ये हमको देखकर पता चला है। क्योंकि हम लोग जब पटना में रहकर पढ़ाई करते थे तो हमारा क्या है कि कल्चर की हम लोग का यहाँ है कि लड़का को जो है पटना में एक जगह पड़ता मुसल्लमपुर हाट, जो वहाँ गोभी बहुत फेमस है और सस्ता गोभी मिलता है। जो पढ़ने वाला लड़का है खाना पर ध्यान नहीं दिया है, कोचिंग से जब लौटता है तो गोभी खरीदता है या परवल के टाइम में परवल सस्ता मिलता है वो लेता है, खाता है और थोड़ा देर रात भर बैठ के बहुत स्टूडेंट जो खैनी खाने का जो कल्चर है, स्टूडेंट का जो रॉयल्टी है वो बहुत अच्छा है। और अभी जो इस हिसाब से रात भर जगकर जो मेहनत करते हैं, हम लोगों को पूरा भरोसा 99 पे 100% भरोसा आगे जाके सफल होंगे और अच्छे मुकाम को पाएंगे। चाहे इनका ये डॉक्टरी लाइन हो या डॉक्टरी में भी अलग कुछ लाइन हो, वो भी ये अपने मुकाम को पाएंगे। और यही वाणी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते और कहते हैं कि आगे बढ़िए, तरक्की करिए। आपसे जुड़े जो लोग हैं उनके सपने को जरूर उसको पूरा करिए और उसके बीच आवाज को आगे बढ़ाइए ताकि आपका नाम ले दुनिया में कहीं जाए तो हम अमन जसपाल से पढ़े हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में भी हम आगे बढ़े, आपका नाम हो। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ अपने साथ में सबसे पहले मैं मेरी सबसे पुरानी स्टूडेंट जो मेरी बहन बन चुकी है, बख्शी वजेला, उसको मैं बुलाना चाहूँगा। बख्शी तो सबसे शुरुआत में मतलब जब मेरे 400-500 फॉलोवर हुआ करते थे तो मेरे से काउंसलिंग गाइडेंस लिया था और तब मैं क्या करता था, फ्री में काउंसलिंग गाइडेंस दिया करता था। मतलब सबसे एक बात कर लिया करता था कि भैया क्या करना है, कौन से कॉलेज जाना है, ये वो ऐसा। तो उसमें से बख्शी भी एक थी जिससे मैं काउंसलिंग गाइडेंस दिया था, तो उसको पता है। उसके बाद मतलब उसके बाद हमारी बात मैं उसको इसलिए बुलाना चाह रहा हूँ कि उसको पता है कि सर ने कितनी मेहनत करी है और कितना स्ट्रगल किया है और यहाँ तक पहुँचे। तो बख्शी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि अपन सब जानते हैं कि आजकल का यही ट्रेंड है कि हर एक दूसरा इंसान यूट्यूब में आता है और वीडियो बनाता है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं यही था, जब पहली बार मेरे से मेरी बात हुई थी तो यही इंटरेक्शन था मुझे भी। बट जिस तरीके की कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन की है यहाँ तक, और मुझे ये लगता है कि जो आज का अपना ट्रेंड चल रहा है BMS को लेकर, कि हमारा ऐसा है कि कोई भी चैनल नहीं है जहाँ पे BMS की एक जो प्लेलिस्ट है वो एक साथ मिल जाए। या तो कोई एक दिन पढ़ाता है, कुछ वक्त तक पढ़ाता है क्योंकि कोई उसे देखता ही नहीं है। और आज मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जो कि मेरे सीनियर, करंट सीनियर, सुपर सीनियर सब हैं और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, जूनियर हूँ, कि हम सबको ये चीज़ करनी चाहिए अपने आयुर्वेद के लिए। क्योंकि हर इंसान अगर यहाँ तक हम आए हैं तो हमने अपना सपना छोड़ के आए हैं, क्योंकि हम सबको MBBS करना था, लेकिन हमने BMS, ये जो बोलते हैं हमने BMS को नहीं चुना, आयुर्वेद ने हमें चुना है। लेकिन ये हमारा दिल ही जानता है कि हमने चुना है या हमें करना पड़ रहा है। तो बस मेरे लिए सिर्फ इतना ही है और सर के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ऐसा भैया ऐसा मेंटोर उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, ना सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ में, क्योंकि मैं बहुत ही मैच्योर हूँ और बहुत ही नासमझ हर चीज़ में मेरी हो जाती है बातचीत। तो इसीलिए बस बोलना चाहती हूँ भैया को बहुत ज़्यादा थैंक्स। और ये बोलना चाहती हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आज आप यहाँ हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पे आप इससे भी और ऊंचे प्लेटफॉर्म पे जाएं और अपने आप को इस आयुर्वेद जो BMS का कोर्स है उसको बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत इंडिया का टॉप मोस्ट फैकल्टी आप बने। मेरी आपके लिए यही दुआ है आज आपके फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी में। बोलना नहीं आता, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आज अगर दानिश भाई जिंदा होते तो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी देखते। और इसके लिए मैं अमन को बहुत बधाई दूंगा कि वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे हमेशा, और उसके साथ ना हम हमेशा खड़े रहेंगे। Congratulations to you, अमन। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है
और वो हमेशा बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तेरे लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया, और हम तुमको बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा तेरे साथ है, और आगे भी तू ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हम सबकी यही शुभकामनाएं। क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता, इंसान का तो पता नहीं और दोस्त का भी नहीं पता। हाँ बाकी अमन अच्छा हो। चलो अब मैं साथ में मेरे कुछ बच्चा पार्टी आई हुई है जिनके साथ में दिन रात खेलते रहता हूँ। अगर कुछ मतलब दिन रात काम करते रहते का बच्चा इंसान का पच जाता है, तो स्ट्रेस फ्री करने के लिए कुछ देखिए। आ जाओ नन्हे मुन्ने बच्चे। अमन अंकल जिससे पहले सब दूर रहते थे, आज उनके पास सब आते हैं, तो उनको धन्यवाद। ये लाइक कौन करता? क्यों लाइक कौन करता? क्या है ये पढ़ा तुमने, क्या पता? क्यों माधव बता आयुर्वेद क्या है? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपना टाइम निकालकर आप सभी ने ये छोटा सा सेलिब्रेशन जो मैंने किया है इसमें आप शामिल हुए हो, ठीक है। और दिल से मैं बच्चों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सभी की वजह से ही, मतलब मेरी कुछ मेहनत तो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो आप सभी का। K+ करा दिए है ना। टेलीग्राम की बात करते हैं, टेलीग्राम पर 5K+ हो गए। वही अगर मैं अपनी एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो एप्लीकेशन मेरा जो 5K+ डाउनलोड हो गया है, उसमें से 1K+ स्टूडेंट ने कोर्स में इनरोल कर लिया है, ठीक है। तो इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आप प्यार बनाते रहिए, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि इन फ्यूचर हम और आप मिलकर आयुर्वेद में कुछ नया मुहिम खड़ा करें, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इस फंक्शन को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, ठीक है। और अभी कुछ डांस वगैरह होगा जो कि आपको आगे क्लिप में दिख जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी एंजॉय कीजिए। साथ में यहाँ पर कुछ खाने का मैंने प्रबंध किया है, तो उसको भी आप एंजॉय कीजिए। और साथ में यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त गिफ्ट्स लाए हैं, तो उनका भी हम गिफ्ट ले लेते हैं। गिफ्ट लेने वाला गिफ्ट ले रहे। हाथ का बना सकते हो, मेरे हाथ का बना सकते हो। मैडम चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें अमन अंकल की। कौन से चैनल का नाम बता? चैनल का नाम अमन अंकल की वीडियो नहीं, चैनल का नाम बता। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पल में या वहाँ, किसी के सो झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जहां।